अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब आप अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अक्सर आपको ये वाला एरर नज़र आ जाता है। और ये भी कि अगर स्पॉन्सर जिसने अपनी फैमिली को यहाँ सऊदी अरबिया में बुलाया होता है तो उसको विजिट वीज़ा का एक्सपायरी का मैसेज 7 दिन पहले आए तो ही विजिट वीज़ा एक्सटेंड होता है, या बिना मैसेज के भी विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा ये भी सवाल होता है कि स्पॉन्सर का सऊदी अरबिया में होना ज़रूरी है विजिट वीज़ा एक्सटेंड करते वक्त या फिर नहीं, और क्या इकामा की वैलिडिटी ज़रूरी होती है और कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए विजिट वीज़ा एक्सटेंड करते वक्त या फिर नहीं। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि विजिट वीज़ा एक्सटेंशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने से पहले। तो अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने से पहले आप लोगों ने इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है और इनको फॉलो करना है। उसके बाद जब आप अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा और कोई एरर फेस नहीं करना पड़ेगा और आपका वीज़ा स्मूथली एक्सटेंड हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप सऊदी अरेबिया में सिंगल एंट्री वीज़ा पर हैं तो आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है और इस वक्त एक्सटेंड हो भी रहा है, चाहे आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन हो या फिर आपकी सेकंड एक्सटेंशन हो। दोनों एक्सटेंशन इस वक्त हो रही हैं। लेकिन जिन लोगों के पास मल्टीपल विजिट वीज़ा है वो सिर्फ एक बात मेक श्योर कर लें कि अगर उन्होंने अबशर से पहले ही एक या फिर दो एक्सटेंशन ले ली हैं तो उनका वीज़ा अब मजीद अबशर से एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है और इसको कैसे आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल से वीडियो बना दी है जो सिर्फ मल्टीपल विजिट वीज़ा वालों के लिए है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा वालों के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आप अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ मैसेज का वेट करना होता है। कभी कभी मैसेज आ जाता है और कभी कभी मैसेज नहीं भी आता। रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें स्पॉन्सर को एमओआई की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया कि आपका विजिट वीज़ा 7 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला है। तो अगर आपको मैसेज आए या फिर ना आए, आप लोगों ने सिर्फ अबशर पर विजिट वीज़ा की एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है। विजिट वीज़ा पेपर पर जो भी एक्सपायरी डेट हो, सऊदी अरेबिया में रहते हुए आप लोगों ने सिर्फ अबशर की डेट फॉलो करनी होती है। जब विजिट वीज़ा की एक्सपायरी डेट 7 दिन रिमाइनिंग रह जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्सटेंशन ड्यू हो चुकी है। सिर्फ विद इन 7 डेज आप अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज आ जाए तो ठीक है, और अगर आपको मैसेज ना भी आए तो भी विजिट वीज़ा आपका एक्सटेंड हो सकता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैसेज नहीं आता तो आप सिर्फ अपनी डेट फॉलो करें और विद इन 7 डेज आप अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर दें। और अगर आपको मैसेज आ जाता है तो उसी दिन एक्सटेंशन प्रोसेस स्टार्ट ना करें। अक्सर लोग ये भी गलती कर देते हैं कि जिस दिन मैसेज आता है उसी दिन इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं और विजिट वीज़ा एक्सटेंशन फी पे करके उसी टाइम वीज़ा अपना जो है एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उन लोगों को ये वाला एरर आता है कि विजिट वीज़ा सिर्फ विद इन 7 डेज के अंदर जो है एक्सटेंड हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि 7 डेज के अंदर ही विजिट वीज़ा एक्सटेंड होता है। 7 डेज कंप्लीट होने के बाद आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते और मैसेज आने के नेक्स्ट डे आप विजिट वीज़ा अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सपायरी डेट तक या फिर एक्सपायरी डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। इन 3 दिनों के ग्रेस पीरियड में आप या तो विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। और दोस्तों बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या ग्रेस पीरियड में कोई मसला होता है या फिर कोई फाइन लगता है। तो आपको मैं एक्सपीरियंस और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ बता रहा हूँ कि ग्रेस पीरियड में कोई फाइन नहीं लगता और कोई मसला नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने के ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती हैं उनमें ये चीजें शामिल है। विजिटर का सऊदी अरेबिया में होना जरूरी है। विजिट वीज़ा एक्सटेंशन की जो फीस है 100 रियाल वो पे करना जरूरी होता है। इंश्योरेंस बाय करना जरूरी होती है। विजिटर का जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना जरूरी होता है और विजिटर पर कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि विजिटर का जो एक्सटेंशन का ड्यूरेशन है वो वही होता है जो पहले एम्बेसी की तरफ से इशू किया गया होता है। अगर 90 डेज का वीजा आपका था तो एक्सटेंशन भी 90 डेज की होगी, और अगर आपका वीजा जो है वो 60 डेज का था तो एक्सटेंशन भी 60 डेज की होगी, और अगर आपका वीजा जो है वो 30 डेज का था तो आपकी एक्सटेंशन भी 30 डेज की ही होगी। और दोस्तों अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अगर स्पॉन्सर का इकामा एक्सपायर होने वाला हो या फिर एक्सपायर हो चुका हो तो क्या विजिट वीजा एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि विजिट वीजा एक्सटेंशन के लिए इकामा की वैलिडिटी मैटर नहीं करती। अगर इकामा एक्सपायर होने वाला हो या फिर इकामा जो है एक्सपायर हो चुका हो तब भी विजिट वीजा एक्सटेंड हो सकता है। इसी तरह स्पॉन्सर का सऊदी अरेबिया में होना भी जरूरी नहीं होता। अगर स्पॉन्सर किसी और कंट्री में हो या फिर जो है ट्रैवल पर हो तब भी विजिट वीजा आपका एक्सटेंड हो सकता है। स्पॉन्सर अबशर ओपन करके अपनी फैमिली का जो है विजिट वीजा सऊदी अरेबिया के बाहर से भी वीजा एक्सटेंड कर सकता है। अगर स्पॉन्सर का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो या फिर स्पॉन्सर पर ट्रैफिक वायलेशन हो या स्पॉन्सर ने कंपनी चेंज कर ली हो तो भी विजिट वीजा आपका एक्सटेंशन में कोई मसला नहीं आता। इन तमाम सूरतों में विजिट वीजा एक्सटेंड हो जाता है। आप लोगों को बस बाकी सारी रिक्वायरमेंट प्रॉपर फॉलो करनी होती है। कोशिश करें कि जब एक्सटेंशन ड्यू हो तो विद इन 7 डेज ही प्रोसेस स्टार्ट करें। मैसेज आने वाले दिन सब काम ना करें बल्कि जो नेक्स्ट डे है इंश्योरेंस और बाकी प्रोसेस जो है कंप्लीट करें। और दोस्तों ये भी इंश्योर करें कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो एक्टिव हो चुकी है, और जब उसके बाद आप अपना वीजा जो एक्सटेंड करेंगे तो आपका वीजा जो है स्मूथली एक्सटेंड हो जाएगा। और अगर आपका फैमिली विजिट वीजा के हवाले से या सऊदी अरेबिया के रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को
जवाब दूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यू अपडेट। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।